हूं हुकूमत बिहार से कि आपने इस फैसले को वापस न लिया तो ये बेरोजगार नौजवान, ये भूखे पैसे खाली पेट नौजवान, अगर ये सूखी लकड़ी में आग लग गई तो फिर आग को बुझाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बिहार में एआईएमएम पार्टी के एक ही विधायक हैं, लेकिन सभी विधायकों के ऊपर भारी पड़ चुके हैं। दोस्तों, एआईएमएम पार्टी के लौते विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब महागठबंधन की जो सरकार बिहार में चल रही है उसका अच्छा से घेराव करने का काम किया है। दोस्तों, सरकार जो महागठबंधन की जो चल रही है, ये सरकार पहले वादा किए थे कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अब ये 10 लाख नौकरियां नहीं देकर बल्कि ये युवाओं को लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। इसी को लेकर एआईएमएम पार्टी के लौते विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब ने बड़ा बयान दिया है इसके खिलाफ। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब जो भी बातें कहें वो सुनना आपको बेहद ही जरूरी है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये वीडियो नीतीश कुमार तक आसानी के साथ पहुँच जाए, वो आसानी के साथ देख सकें। बिहार की नई गठबंधन की हुकूमत ने, जिसका 1 साल गुजर भी गया है, 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया है। यकीनन हुकूमत के इस फैसले का इस्तकबाल किया जाना चाहिए। अभी 1,70,000 टीचरों की बहाली की जो वैकेंसी आई है और बीपीएससी के जरिए से एग्जाम कंडक्ट होना है, इसको देखकर नौजवानों में यकीनन एक बड़ी खुशी आई। जो लड़के सीटेट किए हुए हैं, बीटेट किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, ऐसे लड़कों को ये समझ में और ऐसे उम्मीदवारों को ये उम्मीद आई कि अब हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अभी कैबिनेट के फैसले ने, बिहार सरकार ने बड़ी उदारता दिखाई है और बिहार से बाहर के उम्मीदवारों को भी शिक्षक बनने का मौका फराहम किया है। मेरी पार्टी एमआईएम इस बात की शदीद मुखालिफत करती है कि मौजूदा वक्त बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है और पढ़े लिखे नौजवानों के बेरोजगार होने की तादाद मुल्क भर में दूसरे स्टेट से ज्यादा है। और ऐसे वक्त में दूसरी जगह के टीचरों से इस जगह को भर देना और यहां के टीचरों का मौका न देना, मैं समझता हूं इन नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर आपकी उदारता का मुखालिफ नहीं हूं। बहुत सारे मौके हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, रेड कारपेट बिछाकर कई सालों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। आप राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोगों को लाइए, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ की जो जबान है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो संस्कार है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका हो सकता है वो आर्यभट्ट की जमीन है। वो हमारे ये टीचर हैं जो बिहार से बाहर जाकर कमाल दिखा रहे हैं, तो क्या बिहार के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे? आपने बहाली में पिछले दिनों में गलती की है, उसका खमियाजा इनसे मत भुगतवाइए। आप बीपीएससी के जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाइए, लेकिन पहले बिहार के बच्चों से आप पहले इस 10 लाख की नौकरी का वादा बिहार के नौजवानों से आपने किया है, देश के नौजवानों से वादा नहीं किया है। इसलिए पहले इनको बहाल कर लीजिए। आने वाले दिनों में फिर राष्ट्रीय तौर पर अपना उदारता दिखाइएगा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोगों को बहाली करा लीजिएगा। लेकिन इस वक्त अगर आपने इस फैसले को तब्दील नहीं किया, मैं वजीर आला से, वजीर तालीम से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, उन बेरोजगार नौजवानों से, उन बेटे और बेटियों की जानिब से बिहार की, जो लोग अपनी सर्टिफिकेट की आज दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, उर्दू का टीचर नहीं है। आपने मिडिल स्कूल को अपग्रेड हाई स्कूल किया, +2 कर दिया, और आज भी मिडिल स्कूल के टीचर ही पढ़ा रहे हैं +2 के बच्चों को। पूरे तौर पर तालीम का आपने कबाड़ा कर दिया है। और ऐसी सूरत में जब बहाली के लिए आपने एक मौका फराहम किया है, उसमें भी ऐसी पेचीदगियां पैदा कर रहे हैं। मैं कहता हूं हुकूमत बिहार से कि आपने इस फैसले को वापस न लिया तो ये बेरोजगार नौजवान, ये भूखे पैसे खाली पेट नौजवान, अगर ये सूखी लकड़ी में आग लग गई तो फिर आग को बुझाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बराह करम इस फैसले को वापस लीजिए और पहले बिहार के इन बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दे दीजिए। 10 लाख का वादा मुकम्मल कीजिए। 10 लाख के बाद फिर आप जो बहाली करेंगे उसमें पूरे राष्ट्र के लोगों को बहाल कीजिए। उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। मौजूदा वक्त में इन बेरोजगारों के साथ इंसाफ करें बिहार के।